वालेकुम। आज हम पेपर करेंगे क्लब के 74 असिस्टेंट BS 16 का पेपर करेंगे आज हम, जिसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन है। पहला MCQs है, चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो चाइना का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर मंगोलिया के साथ है, और चाइना के 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर मंगोलिया के साथ है, जिसकी लेंथ है 4630 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द कंट्रीज़ वेयर अल्कोहल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली यूज एज मोटर फ्यूल इज़ ब्राज़ील, जापान, US या जर्मनी। तो इसका आंसर है ब्राज़ील, बिकॉज़ ब्राज़ील जो है ये एथेनॉल शुगर कैन से भी बना रहा है, और ये इन्होंने 1970 में शुरू किया था टू रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट्स। सो ब्राज़ील इज़ मेकिंग अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है जी, द राइटर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। सो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो राइटर है वो जेफरसन है, और उसने 1776 में जो है ये लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका अबोलिश स्लेवरी। सो अब्राहम लिंकन जो है इसने स्लेवरी अबोलिश की थी इन 1863 में, और ये अब्राहम लिंकन जो है ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, और 1865 में इसने जो है वो स्लेवरी अबॉलिश की थी बाय 13th अमेंडमेंट। तो 13th अमेंडमेंट के थ्रू इसने जो है ये स्लेवरी अबॉलिश की थी। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन, सबको पता है न्यूयॉर्क में है, हार्बर US में, और ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन 1886। When was राबिया बसरी born? तो राबिया बसरी 95 AH मीन्स होता है आफ्टर हिजरी, 95 हिजरी में इनकी जो है वो पैदाइश हुई थी। द लेंथ ऑफ द पिच ऑफ इन क्रिकेट इज़ 22 yards, सबको पता होता है। हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस। सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस का नेम कॉइन किया था, ठीक है, इन 1942, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया इन 1945। फ्रैंकोइस बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ही बिलोंग्स टू फ्रांस, एंड ये औरंगज़ेब के दौर में मतलब जो हमारा औरंगज़ेब था मुग़ल बादशाह, उसके दौर में ये इंडिया का भी इसने विज़िट किया था, और ये बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लीड्स टू विच हिस्ट्री। सो मेडिवल हिस्ट्री से ये बिलोंग करता है, यानी कि जो कुस्तंतोनिया का फॉल था, और ये 1453 की बात है, ठीक है, और इससे जो है बैजेंटीनी एम्पायर का ख़ात्मा भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो कज़ाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है सेंट्रल एशिया में, और हमने इस तरह से याद करना कि कज़ाकिस्तान है ना KA, तो के जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट है, ठीक है, और जो उज़्बेकिस्तान है हमने अप से याद रखना है कि ये UP अप, यानी उज़्बेकिस्तान जो है ये पॉपुलेशन वाइज, P से पॉपुलेशन, U से उज़्बेकिस्तान पॉपुलेशन वाइज जो है वो लार्जेस्ट है सेंट्रल एशिया में, और कज़ाकिस्तान KA सेंट्रल एशिया में ये एरिया वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट है जी, बिग हिस्ट्री रेफर्स टू बिग बैंग टू प्रेजेंट। विच कंट्री सेड आफ्टर 9/11 दैट यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। सो US ने ये कहा था कि एदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना में 2013 में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030। सो इसमें हमने ये भी अचीव करना है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिगिनिंग आफ्टर द मिडल एजेस। अ पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वन दैट कॉल्स फॉर अ टोटल रीथिंक ऑफ आवर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि टोटल रीथिंक हम करेंगे अपने रिलेशंस का बाकी नेचर के साथ। सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर्स। तो नियोम सिटी ये बहुत फेमस है, इस पर बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखी हुई हैं। विच कंट्रीज आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019। सो बांग्लादेश को ये अवार्ड मिला था, प्रेस्टिजियस आगा खान अवार्ड।
हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ दरस निज़ामिया इन इंडो पाकिस्तान। सो मुल्ला निज़ामुद्दीन। अभी हमने दरस निज़ामिया से मुल्ला निज़ामुद्दीन इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। सो 1956 में हुसैन शहीद सरवर्दी थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, और 1956 से 1957 इनका टेन्योर था। और इसके अलावा ये 1956 में 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान रिपब्लिक भी बन गया था। द दिल्ली एग्रीमेंट वाज अ ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था ये। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। सो दीन इलाही को जो है वो बिरबाल ने एक्सेप्ट किया था, और बेसिकली ये अकबर के दौर में था। ये थोड़ी सी चीज़ें इसलिए मैं बता देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये किस दौर की बात है। तो अकबर के दौर में था और 1582 की बात है। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, कायदे आज़म ने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय किंग जॉर्ज V। और ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा है, हमने पाकिस्तान हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जॉर्ज V ने इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनलमेंट की थी। हिरन मीनार वाज बिल्ट बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने ये जो है वो बनाया था, और हिरन बेसिकली जहांगीर के एक पेट का नाम था, और इसने शेखोपुरा में हिरन मीनार बिल्ड करवाया था। विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर। तो बाबा गुरु नानक, सबको पता है। नेक्स्ट है जी, सकलैन इज़ फेमस फॉर कैलीग्राफर। ही इज़ अ कैलीग्राफर, और ये इंडिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने पाकिस्तान में हिजरत की थी, ठीक है। ये जो थे उत्तर प्रदेश से थे, और इन्होंने कराची पाकिस्तान में आके सेटल हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा इनके फेमस वर्क्स हैं कि इन्होंने लाहौर म्यूज़ियम की जब बनाने में भी इन्होंने अपनी कैलीग्राफी की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, इसके अलावा फेरे हॉल कराची है उसमें भी इन्होंने कैलीग्राफी की हुई है। सो इनको जो है वो तीनों अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ एंड तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये पाकिस्तान के जो 4 मेजर सिविलियन अवार्ड्स हैं वो भी सकलैन को मिले हुए हैं। ही इज़ अ कैलीग्राफर। नेक्स्ट है जी, जान शेर खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो इट इज़ ही वाज रिलेटेड टू स्क्वाश का प्लेयर था, और पेशावर से बिलोंग करता था। जान शेर खान, हम नाम से पता चल रहा है कि पेशावर से बिलोंग करता था, और वो 8 बार जो है इन्होंने स्क्वाश में वर्ल्ड कप जीता है। विच US प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। सो रिचर्ड M निक्सन ने पाकिस्तान को 1969 में विज़िट किया था, और ही वाज द 37th प्रेसिडेंट ऑफ द US। और अयूब खान के दौर में रिचर्ड M निक्सन ने पाकिस्तान का विज़िट किया था 1969 में। पाकिस्तान रिसीव्स डैश रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जुलाई से सितंबर में मूनसून रेनफॉल होती हैं, और ये इंडिया से आती हैं। गवादर पोर्ट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ, सबको पता है कि गवादर पोर्ट बलोचिस्तान में है, ठीक है, ऑन अरेबियन सी कोस्ट। पाकिस्तान परचेज्ड गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो पाकिस्तान ने ओमान से लिया था 1958 में। द खाकसर तहरीक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1931 बाय अलामा इनायतुल्लाह खान मशरकी, ठीक है। और ये जो है लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी, अलामा इनायतुल्लाह खान मशरकी ने शुरू की थी। हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर जोगिंद्र नाथ मंडल था। और व्हेन वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश, 2011 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी, ठीक है ना। और इसने जो है वो पृथ्वीराज को गौरी ने डिफीट किया था और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फर्स्ट सुल्तान बना था, इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद गौरी ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली का फिर पहला सुल्तान बना था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक। सो ज़ियाउल हक के बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट बना था। उस टाइम ये चेयरमैन सेनेट थे, तो फिर इस वजह से चेयरमैन सेनेट जो होता है, जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता है। और उसके बाद इलेक्शंस हुए थे तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्रेसिडेंट बन गई थी प्राइम, ठीक है। 1988 में ज़ियाउल हक की डेथ हुई थी। विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और। सो काला बाग मियाँ वाली में आयरन और सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
और मकली नेक्रोपोलिस वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ बेसिकली यूएन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेक्ट करती है और प्रिजर्व करती है, ठीक है ना, जो भी इस तरह की साइट्स होती हैं अंडर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है। और ये जो मकली नेक्रोपोलिस है ये ठट्ठा में सिंध में मोनूमेंट्स है। तो 1981 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचाना गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ ठीक है, ज़कात से ना 1973 के आर्टिकल नंबर 31 में ज़कात के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। T2 Meer's movement is considered one of the Muslim reform movements mainly aimed at the eradicating which of the following systems। तो T2 Meer's मूवमेंट जो है ये 1820 से 1831 की मूवमेंट है और इसमें ये था कि जो था ना कैश क्रॉप जो यूज़ होती थी डाइज़ बनाने के लिए टेक्सटाइल्स में, तो उस पे असल में काम हिंदूज करते थे और ब्रिटिश आकर कब्ज़ा कर लेती थी। तो ये अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे आम लोग काम करते थे और ब्रिटिश जो है वो उस पर आके कब्ज़ा कर लेते थे, तो इनके ख़िलाफ़ थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन ICC वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार ICC वर्ल्ड कप विन किया है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वॉन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप। सो इसका जवाब है जी 5 टाइम्स। ब्राज़ील ने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में 5 बार जो है वो फुटबॉल चैम्पियनशिप का वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अब विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा बड़ी हाईएस्ट पीक K2 है और ये वर्ल्ड में K2 सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वह है 8611 मीटर इसकी हाइट है और ये कराक्रम में गिलगित बल्तिस्तान में है ये, और सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, और सबसे फर्स्ट हाईएस्ट है वर्ल्ड में वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। विच कनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। सो पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को कनेक्ट करती है और ये सेंट्रल अमेरिका में है। राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो राकापोशी जो है वो कराक्रम माउंटेन रेंज में है और इसकी जो हाइट है वो 7788 मीटर है और ये कराक्रम हाई में है, और हिंदू कश तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। सिकराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद, ठीक है, और इसकी हाइट है 4755 मीटर और ये सिकराम जो है वो कोहे सफ़ेद की हाईएस्ट पीक है और ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर है। गंखर न्यूसम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, ये भूटान में है और ये अनक्लाइम्ड माउंटेन है। अब हम देख रहे हैं हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन, इसकी हाइट जो है वो 7570 मीटर है और ये अनक्लाइम्ड है क्योंकि भूटान की गवर्नमेंट ने इसको जो है वो क्लाइम करने से मना किया हुआ है। तो और ये चाइना के बॉर्डर पर है, भूटान चाइना बॉर्डर पर है और ये हिमालय का जो है वो पार्ट है ये। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो, सबको पता है। ECG जो है हार्ट से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून। तो मरकरी का कोई मून नहीं, अर्थ सैटर्न मार्स के मून्स हैं। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, ठीक है, विच रिक्वायर नो फिजिकल मीडियम। सो रेडिएशन है, कंडक्शन में सॉलिड मीडियम चाहिए होता है, कन्वेक्शन में लिक्विड या गैसेस होते हैं और रेडिएशन में कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए होता। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। एंथर जो है वो स्टेमन का पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये स्टिग्मा, पेटल और ओवरी ये सारे तो फीमेल हैं, तो पोलन ग्रेन्स मेल, एंथर। विच गैस इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर मोस्ट। सो क्लोरीन डैमेजेस द ओजोन लेयर मोस्ट। Study of evolution of man as an animal is anthropology. Iron is an essential mineral which is needed for our body for the production of hemoglobin. इसके बाद कंप्यूटर के MCQs हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स इन विंडोज़। सो ओपन ऐप को स्विच करने के लिए Alt+Tab यूज़ होता है। व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस नीड्स immediate attention from the operating system, it generates interrupt. अब पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जैसे कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स हो गए, तो इनको अटेंशन चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इंटरप्ट होता है कि यानी कि एक बेसिकली सिग्नल जाता है CPU को कि इसको जो है वो इमीडिएट अटेंशन चाहिए, ठीक है, अटेंशन। A character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript.
इस तरह से वो, जैसे कि 2⁻³ हो गई, तो इसे हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। तो कैरेक्टर नहीं होते, नंबर्स भी होते हैं, लेबल भी, डाटा भी, कैरेक्टर्स जो हैं वो वैलिड डाटा टाइप नहीं है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट फाइल इनटू PDF। तो अडोब जो है वो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ये डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करती है। एवास्ट ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट तो एक्सेल में होती है, और डेटाबेस जो है वो स्टोर करती है और मैनेज करती है डाटा को। उसके बाद मैथ्स के MCQs हैं कुछ, वो भी मैं स्किप कर रही हूँ। इंग्लिश पे चलते हैं। आई बॉट पिक्चर्स व्हेन आई वाज on holiday in June. Now I am going to hang them on the wall. I'll be ready to leave in about 20 minutes. We took a test yesterday. This type of sentence is declarative. ठीक है, मतलब ये एक डेक्लेरेटिव वही होते हैं ना जिसमें वो स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो मतलब हमने टेस्ट लिया येस्टरडे को, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, एग्जिजेंट का मतलब होता है रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, यानी कि अर्जेंट। वॉइस चेंज करनी है। शी गेव मी अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। इम्पीचुअस का सिनोनिम होगा, इम्पीचुअस का मतलब होता है एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग। सो रैश मतलब हैस्टी, रेकलेस। ठीक है। जो कॉज का मतलब होता है प्लेफुल, ह्यूमोरस, यानी कि, तो इसका एंटोनिम होगा डल। ना के प्लेफुल, ना के ह्यूमरस। और डिजीज तो बिल्कुल ही उलट है, मतलब मैच ही नहीं करता। अबव द फोल्ड मीन्स इन द टॉप पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर पेज, यानी कि अबव द फोल्ड यानी कि फोल्ड के ऊपर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट न्यूज़। ठीक है। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। डिस्टेंस माइल, सो लिक्विड लीटर। प्लीज़ बी केयरफुल द लगेज कंटेन फ्रेजाइल आइटम्स, क्योंकि केयरफुल कह रहे हैं तो फ्रेजाइल आएगा। शी इज़ लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन ईदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। हार्ड इसमें जो है वो एडजेक्टिव है। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2008 टिल 2015। वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नो बडी आंसर्ड। बट इज कंजक्शन ही है, बट। ना मुंह में आंत ना पेट में, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। नरमी, तारीकी, सर्दी, ये कैफियत बता रहे हैं कि, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार छापा खाने लगाया, तो उसमें कौन सा रस्मुल ख़त अपनाया? तो उसमें नस्तालीक रस्मुल ख़त था। ठीक है, जो आज भी हम नस्तालीक यूज़ करते हैं। जो लोग एडिटिंग करते होंगे, उर्दू में कुछ लिखते होंगे, उन्हें पता होगा। खालिस्तान किसका मजमुआ है? सज्जाद हैदर रेलद्रम का। शैतान की आंत होना का मतलब होता है तवील होना। किस ड्रामा निगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? तो शेक्सपियर आगा हसन काश्मीरी। शीन से हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा गालिब के दीवान की कितनी जिल्दें हैं? तो उनके दीवान की एक ही जिल्द है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ गलत है? हैरानगी। हैरानगी गलत है। ये हैरान और फिर गाफ छोटेगी, इस तरह लफ्ज़ लिखा जाता है। और इसी तरह नाराज़गी भी नाराज़ लिख के गाफ छोटी घी लिखा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दखनी। हाँ मैंने मदनी सूरत सबको पता है, 28 मदनी सूरत हैं और 86 मक्की सूरतें हैं। ठीक है। सूरह यासीन को हार्ट कहा जाता है। उसके अलावा है व्हेन द ट्रूस ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस, तो 6 हिजरी में हुई थी और ये पीस ट्रीटी थी। और ग़ज़वा बदर सबको पता है 2 हिजरी में हुई थी। 313 मुसलमान थे, 1000 कुरैश थे और हम लोग जीते थे। जजिया का मतलब होता है पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। और फर्स्ट ग़ज़वा जो थी इस्लाम की, वो ग़ज़वा अबवा थी, जो 1 हिजरी में हुई थी। 2 हिजरी में हुई थी ग़ज़वा बदर और 1 हिजरी में हुई थी ग़ज़वा अबवा। सो ये एक पेपर था।